हाय दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के इतिहास के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, जिसका नाम है कब, कहाँ एवं कैसे। आज का हमारा यह वीडियो इस पार्ट का पार्ट 1 है। पार्ट 2 को भी देखना ना भूलें। पार्ट 1 में हम लोग अभ्यास के सभी प्रश्नों को देखेंगे और पार्ट 2 में जो अंदर में शॉर्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अभ्यास के सभी प्रश्नों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन में रिक्त स्थान है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, बीते दिनों के मानव की कहानी को डैश कहा जाता है। तो इसे बीते दिनों के मानव की कहानी को हम लोग इतिहास कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा इतिहास। भारत देश का एक अन्य नाम। तो भारत देश का एक अन्य नाम जैसे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया ऐसे नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। तो वेद भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को डैश विज्ञान कहा जाता है। तो प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा पुरातत्व। अगला क्वेश्चन है, डैश जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा असुर। असुर जनजाति को छोटा नागपुर की सबसे पुरानी एवं प्राचीन जनजाति माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का ज्ञान क्यों जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा कि आज दुनिया ने खूब तरक्की कर ली है। खूबसूरत सड़कें, ऊंची इमारतें आधुनिक समाज की प्रगति का मानक बन गया है। यह विकास रातों रात नहीं हुई है। इंसानों ने बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक की विकास की यात्रा भी एक दिन में पूरी नहीं की है। यहाँ तक पहुँचने में उसे हजारों साल लगे हैं। एक दिन की घटना की जानकारी के लिए हम समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न का सहारा ले सकते हैं, लेकिन बहुत वर्ष पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी सिर्फ इतिहास से ही होती है। इसीलिए इतिहास का ज्ञान जरूरी है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहास और इतिहास में क्या अंतर है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, जिस काल में मनुष्यों का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहास काल कहा जाता है, तथा बीते हुए दिनों के मानव की कहानी को इतिहास कहते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, है, पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि प्राचीन काल में पुस्तकों को हाथ से लिखवाया जाता था, जिसे हम लोग पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर को देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर, धातु के औजार, प्रतिमाएं तथा अन्य कई प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे देश को किन किन नामों से पुकारा गया है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो हमारे देश को इंडिया, हिंदोस, इंडोस, भारत, अल हिंद और हिंदुस्तान कहकर पुकारा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक एवं साहित्य स्रोत से हमें इतिहास की जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब होगा पुरातात्विक और साहित्य दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातात्विक अतीत का निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नापतोल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्री की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्यौहार
और मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा शासक, प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा एवं सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार, ज्ञान, विज्ञान की मान्यता, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठन एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं संस्कृति स्थिति का वर्णन करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा, और हाँ, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।